मगध के बुद्धिमान और योग्य सभासदों, तो बताओ वो कौन है जिसने पिपलीवान का नक्शा चुराया है और क्यों? सम्राट, मुझे ज्ञात है कि आपकी दृष्टि में मेरा परामर्श कोई मूल्य नहीं रखता। इस बार मैंने सभी तथ्यों पर गहन चिंतन और मंथन करने के पश्चात ये जानकारी अर्जित की है कि यह कार्य आपके विश्वास पात्र का है, उस दास चंद्रगुप्त का। राजा पांडु के विचार से मैं सहमत हूं सम्राट। ज्येष्ठ पांडु, आप कुछ कह रहे थे। कहते रहिए, मैं सुन रहा। दास आपको भ्रमित कर रहा है सम्राट। मेरा तात्पर्य है कि वो आपके इतना निकट है कि आपके मंत्रीगण ना उसके कार्यों पर दृष्टि रख पा रहे हैं और ना ही आपको उचित परामर्श दे पा रहे हैं, और इसीलिए पग पग पर उसके दुस्साहस को अनदेखा किया जाता है। उसे दंड देने के स्थान पर उसे क्षमा के साथ साथ पदोन्नति दी जाती है। उसे आपकी दया की नहीं, दंड की आवश्यकता है, मृत्यु दंड की। समाप्त हो गया ज्येष्ठ? मुझे तो लगा था आपकी कुंठा और द्वेष का ये पुराण कभी खत्म ही नहीं होगा। सम्राट, मैं मौन रहिए ज्येष्ठ। मुझे तो खेद होता है कि आप मगध सम्राट के ज्येष्ठ भ्राता हैं। आप तो खुलकर यह भी नहीं कह सकते कि आप उस बालक से द्वेष रखते हैं और उससे प्रतिकार लेना चाहते हैं। एक उंगली क्या घटी, ये सारी की सारी उंगली उसकी ओर उठा रहे हैं। आप यूं ही चलते रहिए और वो दास नए नए और अस्वाभाविक कार्य कर मुझे मनोरंजित करता रहेगा। कभी वो मेरी स्वर्ण प्रतिमा का शीश मुझे लौटाता है, कभी वो हीरा चुराता है। सम्राट, आपका मूल्यवान हीरा उसने नहीं, मैंने चुराया है। कभी सिंह के मुख से जीत छीन लाता है। और कभी मेरे ही पुस्तकालय से पिपलीवान का मानचित्र चुराता है। एक के बाद एक विचित्र कार्य जिससे मुझे अत्यंत आनंद मिलता है। अब उसकी इसी चोरी को देख लो। यदि उसने पिपलीवान का नक्शा चुराया है तो यह प्रश्न उठता है कि वो पिपलीवान क्यों जाना चाहता है, और क्या वो कार्य कर पाएगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया। क्या वो दुर्गम और कठिन मार्ग को पार कर पिपलीवान जीवित पहुंच पाएगा? मामात्य, समझ गए ना? जी मामही, पूर्णता समझ गया। हाँ, उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण जैसे मूर्खों के लिए सत्य में ये वन दुर्गम और भयावह है। हे संकट के वन, यदि तुम स्वयं में किसी संकट को छुपा कर बैठे हो तो उसे सामने लाओ, अन्यथा महान विद्वान आचार्य चाणक्य को बुरा लग जाएगा। उनकी भविष्यवाणी अनुचित सिद्ध हुई।
अरे अरे कितना भयावह जीव है। तो ये है उस खुली शिखा वाले ब्राह्मण का नरभक्षी जीव। यदि तुम जैसे यहाँ और भी हो ना, उन सबसे जाकर कहना कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और हाँ, यदि तुमको वो खुली शिखा वाला कुटिल ब्राह्मण मिले ना, तो उससे अपनी जान बचाकर भाग लेना। वो इस दुनिया का सबसे घातक प्राणी है। जाओ। चंद्र, तुझे पिपलीवन और अपनी माँ की सत्य के विषय में जानना है, और उसके लिए तुझे जीवित रहना आवश्यक है। शांत। तुम दोनों मगध के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर हो, इसीलिए कठिन कार्य मैंने तुम्हें सौंपा है। सम्राट की इच्छा है कि पीपली वंश संसार से अज्ञात रहे, परंतु वो दास उस मार्ग पे चल पड़ा है। मैं आ रहा हूं पीपलीवन, अपने बीते कल के वो रहस्य जानने जो तुम अपनी वीरान गलियों में छिपाए बैठे हो। पीपली वन पे दृष्टि डालकर उसने सम्राट की गरिमा को, उनके वैभव को, उनके शक्ति को ललकारा है, चुनौती दी है, और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। 12 वर्षों से वो स्थान दुर्गम है। ये स्थिति तब तक ऐसी चलती रहेगी जब तक पीपली वन का समूल नाश नहीं हो जाता। वो दास जीवित रहे या मृत, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु कार्य शीघ्र होना चाहिए, अन्यथा परिणाम तुम भली भांति जानते हो। जाओ। ध्वनि, वो भी इस मार्ग पर। मगध सैनिक, अर्थात सम्राट को ज्ञात हो गया है कि मैं इसी ओर अग्रसर हूं। मुझे शीघ्र ही इस मार्ग को छोड़ना होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की शीघ्रता में छोटा मार्ग मत चुनना। वो मार्ग सुरक्षित नहीं, उस मार्ग में नरभक्षी जीव भी हो सकते हैं। क्या ये वही वन मार्ग है? क्षमा करना खुली शिखा वाले ब्राह्मण, आपने मुझे इस मार्ग का चयन करने से सावधान किया था, किंतु मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है।
मुझे इन गुप्तचरों से बचने के लिए करना ही होगा। अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। इस दास ने इस मार्ग का चयन कर अपनी मृत्यु को स्वयं निश्चित किया है। चलो चलकर ये शुभ समाचार अमात्य को देते हैं कि ये दास अब कभी पिपली वन नहीं पहुंच पाएगा। चलो। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो मित्र। आचार्य, मैत्री, तुम यहाँ? क्या सूचना? महारानी मूरा को संभालना कठिन होता जा रहा है आचार्य। वो आपसे मिलने की हट लगाए बैठी है। वो समझती क्यों नहीं, इस समय उससे मिलना संकट का कारण बन सकता है, विशेषकर तब जब अमात्य राक्षस ने मुझे पकड़ने के लिए कमर कस ली है। सावधान! कौन हो तुम? महारानी मूरा? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आपका यहां आना संकट का कारण बन सकता है। जिसके पुत्र का जीवन संकट में हो, उस मां के लिए कोई संकट मोल नहीं रखता आचार्य। क्यों किया आपने ऐसा? ये जानते हुए भी कि पीपलीवान और उसके मार्ग में भयंकर संकट है, क्यों भेजा आपने चंद्र को वहां? अब तो धनानंद को भी पता चल गया है कि चंद्रगुप्त वहां गया है और उसने उसके पीछे भयंकर हत्यारे भेजे हैं। आप जानते हैं ना, जिस मार्ग पर चंद्र निकला है, उस मार्ग से आज तक कोई जीवित नहीं लौटा। जानता, किंतु यदि उसे अखंड भारत का भावी सम्राट बनना है तो उसे वहां से विजयी होकर लौटना ही होगा। अपने मातृत्व की सोच को इतना संकुचित ना करें देवी कि उसमें चंद्रगुप्त आपको केवल अपना पुत्र दिखाई दे। भारत देश की धरोहर है वो, इस समस्त मातृभूमि का भावी रक्षक। इसलिए एक बात भली भांति समझ लें, अखंड भारत का भावी सम्राट बनने की जिस महायात्रा पर चंद्रगुप्त निकल पड़ा है, उसमें उसके समक्ष और भी विषम परिस्थितियां और भी संकट आएंगे। और यदि उन सभी संकटों के अंधकार को चीर पाया, तभी भारत के आकाश पर प्रकाश बिखेर पाएगा आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को इस यात्रा में अन्य कई अवरोध, अन्य कई बाधाएं आएंगी, जिन्हें उसे स्वयं ही पार करना होगा, वो भी अकेले। अकेले? अर्थात आप इसमें उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे? जिसे पग पग पर मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े, अखंड भारत का भावी सम्राट बनना उसकी नियति में ही नहीं है। यह चंद्रगुप्त की अग्नि परीक्षा है देवी। इस मार्ग में उसके समक्ष कई कठिनाइयां, कई अवरोध आएंगे और प्रत्येक संकट का समाधान उसे स्वयं अपने सामर्थ्य से ही करना होगा। मैं इसमें उसकी कोई सहायता नहीं करूंगा और ना ही आपको करने दूंगा। थोड़ा जल ग्रहण कर लेता हूँ।
अनुभव कर सकती हूँ आचार्य, मेरे चंद्र के प्राण संकट में है। कदाचित मुझे उसे बता देना चाहिए था कि मैं ही उसकी वो अभागी माँ हूँ जिसके विषय में वो मुझसे हर क्षण पूछता रहता था। और इसी सत्य का पता लगाने के लिए मैंने उसे पीपलीवान भेजा है। परंतु क्यों? अगर उसको उसके अतीत के बारे में बताना ही था तो यही बता देते। उसको मृत्यु के मुख में झोंकने की क्या आवश्यकता थी? ना स्वयं ने बताया, ना मुझे बताने दिया। क्या आवश्यकता थी उसे पीपलीवान भेजने की? क्यों? क्योंकि मैं उसे केवल उसकी मां की ही नहीं, उसकी मातृभूमि की पीड़ा से भी अवगत कराना चाहता था। आज चंद्रगुप्त जहां जा रहा है, वहां का पत्ता पत्ता, तिनका तिनका उसे धनानंद की क्रूरता की गाथाएं सुनाएगा। आज उसका साक्षात्कार होगा, एक कटु किंतु पूर्ण सत्य से, जहां उसे यह ज्ञात होगा कि धनानंद ने न केवल उसकी मां पर प्रहार किया, अपितु उसके संपूर्ण साम्राज्य के अस्तित्व पर प्रहार किया। वहां का विध्वंस उसे उसकी मां और मातृभूमि की पीड़ा के विषय में बताएगा। तब चंद्रगुप्त को आभास होगा कि यदि उसने अब भी धनानंद जैसे नृशंस और क्रूर अत्याचारी शासक के शासन का अंत करने का बीड़ा नहीं उठाया, तो भविष्य में और कई पीपलीवान नष्ट होंगे, और कई मुराएं दासी बनाई जाएंगी, और कई चंद्रगुप्तों को लुप्तकों के हाथ दास बनाकर बेचा जाएगा। हाँ, मैंने उसे अकेले जाने दिया, क्योंकि स्वयं से भेंट एकांत में ही होती है, किसी अन्य की उपस्थिति में नहीं। आप बहुत निर्दयी है आचार्य। लोहे पर प्रहार करके उसे तलवार बनाने वाले कारीगर को पहले उसे अग्नि में तपाना होता है, उसके बाद निर्ममता से निरंतर लोहे पर प्रहार करना होता है, तब जाकर बनती है तलवार। यदि धनानंद जैसे नृशंस शासक के शासन को समाप्त करना है, तो चंद्रगुप्त को एक तलवार बनाना होगा, और चंद्रगुप्त को तलवार बनाने के लिए मैं निर्दयी लोहार बनना स्वीकार करता हूं। पीपलीवान की माटी में चंद्रगुप्त को अबोध बालकों का रुदन, असहाय स्त्रियों की चित्कार और वृद्ध जनों के अवशेष मिलेंगे। वहां की वायु में उसे सहस्त्रों निर्दोषों, सैकड़ों सैनिकों के रक्त की गंध मिलेगी, और जब उसी रक्त के गर्म छींटे उसके शरीर पर पड़ेंगे, तो ये अनुभव उसके अंतर्मन को झकझोर कर रख देगा। दास चंद्रगुप्त का अस्तित्व टूटकर बिखर जाएगा, और उन्हीं टूटे हुए टुकड़ों से निर्माण होगा अखंड भारत के भावी सम्राट के अस्तित्व का, उस सम्राट का जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, अपने देश, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेगा। मृत्यु होगी दास चंद्रगुप्त की, और जन्म लेगा चंद्रगुप्त मौर्य।
महादेव, एक चंद्र वो है जो आपके मस्तिष्क पर ताज बनकर सुसज्जित है, और एक चंद्र वो है जो मेरा पुत्र है, जिसके प्राण आज संकट में है। यदि आज मेरे चंद्र को कोई भी क्षति पहुंची तो आपके माथे का ये ताज भी कलंकित हो जाएगा। इसलिए आज एक क्षत्राणी आपके सामने हाथ जोड़कर याचना नहीं, सर उठाकर वचन मांगने आई है कि आप मेरे चंद्र की रक्षा अवश्य करेंगे। नहीं, नहीं। पीपलीवान का कुल दीपक नहीं बुझेगा, कदापि नहीं। मेरे पुत्र को मेरे पास सुरक्षित लौटाना ही होगा। आपके तांडव का कोप पूरे संसार में प्रलय लाता, किंतु यदि आज मेरे पुत्र को आपने जीवित नहीं लौटाया तो इस मां के तांडव का कोप आप पर बरसेगा महादेव।
आपका संकेत समझ गई मैं महादेव। आपने माँ को हारने नहीं दिया। तो ये रहा पिपलीवन तक जाने का मार्ग। लगता है यहाँ बहुत भयानक नरसंहार हुआ था। और क्यों मुझे ये स्थान परिचित सा प्रतीत होता है, जैसे कि मैं यहाँ पहले भी कभी आया हूँ। क्या हुआ था यहाँ? इन खंडरों को देखकर लगता है कि बड़ा ही वैभवशाली अतीत था यहाँ का। मुझे इस किले में प्रवेश करना ही होगा। कदाचित यही छिपे मेरे प्रश्न के उत्तर, जिनकी खोज मुझे यहाँ तक ले आई है। आचार्य मुझे यूं ही भयभीत करने के लिए कह रहे थे कि यहाँ सुरक्षा होगी, पर मुझे तो यहाँ कोई सुरक्षा प्रहरी नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई भूत प्रेत हो तो पता नहीं, इन मरे हुए लोगों के भूत। ठीक ही कह रहे थे खुली शिखा वाले आचार्य। किसी भी सुरक्षा प्रहरी के ना होते हुए भी धनानंद का अदृश्य सुरक्षा चक्र अवश्य है यहाँ। इस मार्ग से तो मैं जीवित इस किले से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे कोई और ही मार्ग ढूंढना होगा। उस मानचित्र के अनुसार
एक द्वार और भी है यहाँ। कदाचित यही वो चिन्ह है जहां गुप्त द्वार है। मार्ग समाप्त हो गया, किंतु ये कैसे संभव है? कहीं सम्राट धनानंद ने तो इस मार्ग को बंद तो नहीं करवा दिया? चंद्रिका भरी रात में चमके भानुराज, चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अर्थात इस गुप्त द्वार को खोलने के लिए मुझे पहले उस पहेली को हल करना होगा। चांदनी रात में सूरज चमके, अर्थात यहां कोई तो वस्तु होगी जो इस गुप्त द्वार को खोलने में मेरी सहायता करे। मिल गई वो वस्तु। अब पहेली का दूसरा भाग। चहूं और विकट तमस हो, बस एक स्थान उजास। चारों ओर अंधेरा हो और एक ही जगह उजाला हो। अब पहेली का केवल अंतिम भाग ही शेष है। भोर सांझ के खेल में उलझा, यात्री मार्ग ने घेरा हो, सुबह सांझ का एक पथिक हो, एक माह का फेरा हो। अर्थात जिस प्रकार चांद और पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है, ठीक उसी प्रकार मुझे भी इस वस्तु को इसमें लगाकर घुमाना होगा। ये स्थान मुझे जाना पहचाना सा क्यों प्रतीत हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं अब पहले भी आ चुका हूं।
कौन हूं मैं? कौन है मेरी माँ? क्या संबंध है मेरा इस स्थान से? क्या मेरे जीवन की इस पहेली का कोई हल है? हल है कोई? हल है? कोई हल? कदाचित ये पिपलीवन के राज परिवार का चित्र है। पिपलीवन के महाराज, महारानी मूरा। और उनका पुत्र पिपलीवन का राजकुमार वीरभद्र। मेरी माँ के कंगन महारानी मूरा के हाथ पे कैसे? ये क्या हो रहा है?